दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से बिज़ी था। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूँगा आपसे। वो है कि ठंडी के मौसम में डिहाइड्रेशन, पशुओं में जो है पानी की कमी या डिहाइड्रेशन होना, वो भी ठंडी के मौसम में, ये बहुत ही अपने आप में आश्चर्य बात है। ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। हम लोग गर्मी से ही डिहाइड्रेशन और पानी की कमी के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है पशुओं के अंदर कि डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा ठंडी के अंदर होता है। गर्मी में तो ऐसी हमको फीलिंग होती है प्यास की, तो हम कहीं न कहीं पानी ढूँढ के हम खुद या पशु भी पीता है। लेकिन ठंडी के मौसम में क्या है कि हम जानबूझ के पानी नहीं पीते हैं, पशु भी जानबूझ के नहीं पीते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है, जो कि हम सभी लोग इग्नोर करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो इस बातों पर ध्यान देते होंगे। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स पर आपको सबसे पहले तो बता दूं कि डिहाइड्रेशन होता है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं पशुओं में खास तौर से। देखिए, डिहाइड्रेशन जैसे धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस में होता है। गर्मी के मौसम में एकदम से होता है, एक दिन में 1-2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर आदमी पशु के अंदर डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखते हैं। लेकिन ठंडी के मौसम में क्या होता है, ग्रेजुअली 1 हफ्ते तक लगातार पशु धीरे धीरे कम पानी पीता है, फिर उसके लक्षण आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पशु का जो रुमेन होता है, जिसमें कि सबसे बड़ा जो उसका पेट होता है करीब 200 से 250 लीटर का, उसका पानी सूखने लगता है। जब पानी सूखने लगता है तो उसमें एक, हम लोग जो जिस भाषा में कहते हैं, इम्पैक्शन हो जाता है। जो खाना होता है उसी के अंदर सूखने लगता है। जब सूखने लगता है तो जो इंटेस्टाइन होती है, उसकी खाने की नली जो होती है, उसका मूवमेंट धीरे 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 बंद हो जाता है। तो जब उसकी गति बंद हो जाती है तो उसके पेट का जो गोबर है उसको पास करने में दिक्कत होती है। और ओवरऑल जो है प्रॉब्लम ये आती है कि जानवर धीरे 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 इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन के प्रभाव के अंदर में चला जाता है। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपके दिमाग में या हम सभी के दिमाग में ये होना चाहिए कि ठंडी के मौसम में डिहाइड्रेशन होता है। उसके पीछे कारण क्या है कि ठंडी की वजह से हम लोग पानी कम पीते हैं और हमें लगता है कि हम पानी जितना पी रहे हैं वो सफिशिएंट है। लेकिन पानी का जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का, वो तो हमेशा सेम है। चाहे गर्मी में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन एक गाय या भैंस का 70 लीटर, 60 से 70 लीटर उसकी उत्पादकता या उसकी साइज के हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन ऑन एन एवरेज 50-60-70 लीटर जो पानी पीता है पशु, वो हमेशा पीना चाहिए उसको। लेकिन ठंडी में ऐसा नहीं होता है। तो इसको समस्या से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि जो भी पानी आप पशु को देते हैं, जनरली हम सबके घर में ओवरहेड टैंक बने हुए हैं, टंकी बनी हुई, उसमें पानी भरा रहता है। रात भर में पानी ठंडा हो जाता है, उसी से निकाल के हम पशु को पानी देते हैं। हमेशा आपको फ्रेश वाटर देना है, फ्रेश ग्राउंड वाटर। या आपके पास पंप है तो उसको चलाइए और सीधे पानी दीजिए, हैंड पंप का पानी निकाल करके उसको पानी दीजिए। वो पानी उतना ठंडा नहीं होता है कि वो पशु उसको पिए ना। समझ में बात? तो ये चीज आपको रखना, हमेशा फ्रेश वाटर देना है आपको पशु को। कहीं भी स्टोर्ड वाटर नहीं होना चाहिए जो जिसका तापमान बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जानवर 1-2 घूंट पानी पीता और नहीं पीता, इसके बाद पीता नहीं है। और ये प्रक्रिया डेली चलती रहती है। हर करते करते 1 हफ्ते के बाद जो है पशु डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, उसका गोबर पास नहीं होता है, फिर धीरे धीरे अंदर इन्फेक्शन होने लगता है, उसकी आंत की नलियां सड़ने लगती हैं, फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको ठीक कर पाना किसी के लिए भी। तो एक तो वाटर इनटेक को आपको ध्यान रखना है कि पशु पानी कम क्यों पी रहा है। कम पीने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसको ठंडा पानी दिया जा रहा है। ठीक, नंबर 1 तो आपको पानी को नॉर्मल पानी देना है। अगर आप फ्रेश वाटर नहीं दे पा रहे हैं तो ठंडे पानी में ही आप गीजर या कहीं से पानी 1-2 लीटर खौला लीजिए, उसको मिला करके हाथ छू करके देखिए, नॉर्मल पानी हो जाएगा। इसके बाद उसको पानी पिलाइए। इसके अलावा आपको उसको गुड़, जैगरी, नमक इत्यादि दे सकते हैं, जिससे कि उसका वाटर इनटेक बढ़े। आप उसका जो खाना देते हैं, सानी बनाते हैं, उसमें भी आप एकदम ठंडे पानी से उसको न बनाइए शुरू जब भी, क्योंकि आप जैसे सानी लगाते हैं 1-2 घंटे में पशु खा लेता है। उसको नॉर्मल पानी फ्रेश वाटर से ही बनाइए जिससे कि वो उसको खा ले। और मिनरल पाउडर आपको साथ में जरूर देना है, ताकि उससे भी वाटर इनटेक बढ़ता है। और सबसे बड़ा मुख्य कारण जो पहला मैंने बताया, पानी की जो तापमान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कभी-कभी लोग इसको हँसी मज़ाक में लेते हैं कि अरे! जानवर है कुछ भी पी लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत मुख्य बिंदु है, इसके बारे में ध्यान दीजिए और उम्मीद है इसको सब लोग फ़ॉलो करेंगे। इससे एक बड़ी समस्या से आप बच सकते हैं और आपके पशु की उत्पादकता, उसका स्वास्थ्य सब कुछ बना रहेगा। तो इसलिए जो जल ही जीवन है, जल वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर ध्यान दें और इस चीज़ को फ़ॉलो करें। थैंक यू, नमस्कार।